हेलो दोस्तों, अपने चैनल पटेल पाठशाला में आप लोग का स्वागत करती हूँ। हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके थे, ठीक है। परसेंटेज के बाद मैंने आप लोग को फिजिक्स भी पढ़ाया था और उसके बाद से अब हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ठीक है, यानी लाभ और हानि पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस देखेंगे, ठीक है। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या बोलते हैं, लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक। लाभ और हानि कब होता है, हमारा बिजनेस होता है या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उस टाइम हमको क्या होता है, लाभ या हानि होता है। अगर हम कोई मतलब मार्केट में कोई भी बिजनेस तैयार किए हुए हैं तो उसमें हमें कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। तो उसी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे, मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहले देखते हैं लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है और क्रय मूल्य क्या है इसके बारे में देखते हैं। लाभ तो आप लोग जानते ही होंगे, बस क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा कास्ट प्राइस होता है जिस पे कोई चीज़ हम खरीद के लाते हैं, ठीक। और अब विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई चीज़ हम बेचते हैं, किस प्राइस पे हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो इतना समझ आ गया होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, कास्ट प्राइस होता है, कास्ट प्राइस, ठीक है। इसलिए इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, ओके। एक क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है। इसको किससे लिखते हैं, एएसपी से लिखते हैं, एएसपी से। विक्रय मूल्य को एएसपी से, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, जब लाभ होने की कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम 20 रुपये में खरीद के लाए हैं और 24 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। उसी तरह से अगर कोई चीज़ हम 10 रुपये में खरीद के लेके आए और 9 रुपये में बेच दिए तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इतना तो पता होगा लाभ कैसे हमको मिलेगा और हानि कैसे मिलेगी, ठीक। चलिए हानि देख लेते हैं क्या होता है। हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। हानि, हानि कब होता है, जब कोई चीज़ हम 10 रुपये में खरीद के लेके आए और 9 रुपये में बेच दिए तो वहाँ पे क्या हुआ, हमको 1 रुपये का हानि हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, हानि होता है, ठीक। तो हानि और लाभ तो समझ में आ रहा होगा। एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देते हैं, या आप लोग क्या करिएगा, अपन रियल लाइफ से क्या करिएगा, देखिएगा एक बार। अगर आप कोई भी सामान मानिए खरीद के लेके आते हैं, खरीद के, सपोज करिए आपने एक घड़ी खरीद के लेके आया, घड़ी खरीद के लेके आया 500 का, उस घड़ी को आपको बेचना है, मानिए किसी को पसंद आ गया तो आप कह रहे हैं कि ये घड़ी मतलब हमको आपकी घड़ी कितने में खरीद के लेके आए हैं। तो आप सोचिए कि आप लाभ कमाने के लिए बोल रहे हैं कि मैंने 600 में खरीद के लेके आया और वो घड़ी 600 में आप बेच दिए हैं। तो लाए तो थे आप 500 में, लेकिन 600 में आपने बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, हुआ 100 रुपये का हुआ, यानी 100 रुपये का क्या आप कमाए, लाभ कमा लिए,
ठीक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, मानिए कुछ भी खरीद के लेके आए, आप क्या किए, आपने 11 रुपये में खरीद के लेके आया, ठीक, 11 में खरीद के लेके आया और आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप सोचे हैं बेच दे, तो कोशिश कर रहे हैं बेचने के लिए, बट वो क्या हो रहा है, मतलब बिक नहीं पा रहा है आपका माल, जो भी खरीद के लेके आए हैं तो आपको बिक नहीं पा रहा है। तो आप सोच रहे यार 1-2 रुपये कम ही रहेगा तो ठीक है, चलो बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 11 रुपये में खरीद के लेके आए थे, लेकिन आपने क्या किया, 9 रुपये में बेच दिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 रुपये का आपको हानि हुई, 2 रुपये की क्या हुआ, हानि हो गया। तो इसी तरह हमारा क्या निकलता है, लाभ और हानि निकलता है। अब चलिए, और इसके बाद से क्वेश्चन लगा, और क्या है, फॉर्मूला और भी है, तो फॉर्मूला और भी हम लिख देते हैं सारा फॉर्मूला, ताकि आप लोग के एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछता है, तो फार्मूला सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, लाभ प्रतिशत अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो जो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, जो लाभ आपने गेन किया है, मतलब जो लाभ आपको मिला है, तो उस लाभ को, और कोई भी चीज़ क्या होती है, मैंने आप लोग को बताया है, कोई भी चीज़ क्या होती है, कास्ट प्राइस पे ली जाती है, कि जिसपे हम खरीद के ला रहे होते हैं, यानी कास्ट प्राइस, यानी उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। क्यों गुणे 100 किया, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, गुणे 100 होता है। इसी तरह हानि के लिए देखते हैं, अगर हानि प्रतिशत पूछता है हमसे, हानि प्रतिशत अगर पूछता है तो क्या निकालेंगे, जो हानि हमको हुई उस हानि को लिखेंगे, ठीक, किस पे ये निकलेगा, ये भी क्रय मूल्य पे ही निकलेगा, जैसे लाभ भी क्रय मूल्य पे निकलता है और हानि भी क्रय मूल्य पे निकलता है, तो क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ और हानि का फॉर्मूला यह है। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर लाभ की स्थिति में हमको विक्रय मूल्य कैसे हो, क्या आता है, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में, स्थिति में, लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति में देखें तो विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा, विक्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पॉन ब्रैकेट में क्या होता है हमारा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, ठीक। विक्रय मूल्य लाभ के फॉर्म में हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक, लाभ के फॉर्म में। अगर यहीं पे हानि की स्थिति में देखते हैं, अगर हम हानि की स्थिति में देखें, ठीक है, तो क्या होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हानि की स्थिति में हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ब्रैकेट में क्या होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन 100, एक क्या होगा, हमारा हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य जो होगा वो इतना होगा, हानि होगा तो माइनस होगा 100 में से, और जब हमको लाभ होगा तो 100 में प्लस होगा, ठीक। इतना समझ आ गया, ये हमारा टोटल फॉर्मूला है, आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद से अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन को आराम से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
देखिए, आप लोग को पहले हम कैसे लाभ निकालते हैं, कैसे हानि निकालते हैं, ये बता दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए, लाभ किसी को भी, कोई भी चाहता है ना, कोई भी आदमी हो वो चाहता है क्या हो, उसको प्रॉफिट हो। कोई भी ये नहीं चाहता है कि आपको हानि हो। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता है। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि हमको हानि हो। हर आदमी चाहता है कि हमको लाभ हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग को मैंने बताया है कि क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? सीपी। अब हमेशा हम सीपी लिखेंगे, न कि क्रय मूल्य। एक बार बता दे रहे, क्रय मूल्य को सीपी लिखा जाता है, और अब हम सीपी लिखेंगे, क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, और विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य को एसपी, विक्रय मूल्य को एसपी लिखते हैं। ठीक है, लाभ को, लाभ को पी लिखते हैं, हानि को लॉस लिखते हैं, हानि को लॉस लिखते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी क्रय मूल्य को सीपी से, विक्रय मूल्य को एसपी से, लाभ को पी से, हानि को एल से, इतने से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब मैं इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने से क्या होगा? टाइम खराब होगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको सीपी, एसपी, पी, एल यही लिखेंगे। इतना समझ आ जाएगा आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीपी बराबर 500, सीपी बराबर 500। मानिए वो कोई सामान 500 में खरीद के लेके आया, और एसपी बराबर दे रहा है 1000। तो पूछ रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वही बताना है हमको। ठीक, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यही पूछ रहा है। तो क्या होगा? सीपी, यानी कोई चीज वो 500 में खरीद के लेके आया है और 1000 में बेच दे रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? वहाँ पे लाभ हो रहा है ना, क्योंकि 500 से हम क्या किए हैं? 500 से 1000 पे आए। कितने का इसको प्रॉफिट दिख रहा है? 500 से 1000 हो गया, यानी 500 को इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 500 को प्रॉफिट हो गया, तो पी बराबर क्या आएगा? 500, 500 आएगा ना, यानी क्या होगा? 500 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम P बराबर क्या हो गया? 500, कुछ नहीं आता तो क्या करिए? 1000 माइनस 500 बराबर 500। ठीक है, ये तो होता है ना। ये क्या है हमारा? ये एसपी है, और ये क्या है हमारा? सीपी है। यही है। तो एसपी में से जब सीपी को घटाते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। अब प्रॉफिट हमारा कितना है? 500 है। ठीक, 500 प्रॉफिट आ गया। इसी तरह देखते हैं, अगर हम, हमारा सीपी अगर दिया है 1200, एसपी दिया है 900, तो पूछ रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई चीज अब 1200 में खरीद के लेके आए हैं और क्या कर रहे हैं? 900 में बेच दे रहे हैं। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस है, यानी बेच रहे हैं। कोई चीज 900 में आप बेच दे रहे हैं, 1200 में खरीद के लेके आए हैं, तो 1200 से हमारा 900 हो गया। ठीक है, 1200 से 900 हो गया, यानी कितने का लॉस गया? 300 का, 300 का लॉस गया है ना। तो 300 का लॉस क्या होगा? हमको पता है कि जब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हमारा कास्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी हमको सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमको लॉस हुआ है। और लॉस होगा तो उस केस में हमारा कंडीशन क्या बनता है? लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? सीपी माइनस एसपी होता है, और इसी पे रख दीजिए आप। तो सीपी की वैल्यू कितनी है? 1200, एसपी की वैल्यू कितनी है? 900। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 100 में से 900 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 300। यानी 300 को क्या हो रहा है? उस आदमी को लॉस हो रहा है। उस आदमी को कितना लॉस हुआ? 300 का। तो आपको प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। आपको बताने के लिए हमें इतना करना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट आप यहीं से रियलाइज करेंगे अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और आप लोग इतने समझदार हैं कि उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को कास्ट प्राइस जो बोल रहा है कि 2000 है, 2000 कास्ट प्राइस है, आपकी सेलिंग प्राइस 1500 है, कास्ट प्राइस कितना है यानी सीपी की वैल्यू 2000 में, एसपी की वैल्यू 1500, तो पूछ रहा है परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, परसेंटेज में हमको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। परसेंटेज पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वही उसी का परसेंटेज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे बताइए। 2000 में खरीद के लाया कोई सामान, कोई भी सामान आप भी खरीद के लेके आएंगे, कोई भी खरीद के लेके आता है। 200 में आपने क्या किया, खरीद के लेके आया और आपने कितने में बेच दिया है, 1500 में बेच दिया है। 2000 में लाए, 1500 में बेच दिए। अब 2000 से 1500 आ गया, कितने का लॉस आपको दिख रहा है, 500 का लॉस दिख रहा है, 500 का हमको यहाँ पे लॉस दिख रहा है। हमने फार्मूला क्या लिखाया है, लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर क्या होता है और हानि परसेंट बराबर क्या होता है। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि हम इसमें से 2000 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500। 500 क्या आएगा, हमारा लॉस आएगा। 500 क्या आएगा, लॉस ही तो आएगा ना, तो यही 500 यहाँ पे लॉस रख दीजिए। एक बार फॉर्मूला चलिए लिख दे रहा है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट होता यानी लाभ होता तो लाभ का फॉर्मूला लिखते। तो लाभ कितने, हानि कितने का हुआ हमको, 500 का। किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में लाभ और हानि निकाला जाता है। तो कितना निकालेंगे, 2000। 2000 है ना हमारा सीपी, 2000 सीपी है, 500 प्रॉफिट लॉस था हमारा, गुणे 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज के लिए 100 लगाना पड़ता है। आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। ठीक है, और 2 से 2 पचे 10। हमारे पास कितना दिख रहा है, 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25, यानी क्या हुआ है उसको, 25% का लॉस हुआ है उसको। 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इतना समझ आ गया। चलिए इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानिए सीपी आपका कितना है, सीपी आपका 1000 है। ठीक, एसपी आपका क्या है, 1600 है। सीपी आपका 1000 है, एसपी आपका 1600 है। पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई भी चीज़ हमको कितना में खरीद के लेके आया है, 1000 में खरीद के लेके आया है, और वो खरीद के लेके आया, उसको रखने का मन नहीं है, तो बोल रहा है कि भाई हमको कोई इतना पैसा दे देगा तो हम बेच देंगे। उसका दोस्त है तो वो बोल रहा है कि ठीक है भाई हमको इतने में दे दो, हमको चाहिए, हमको ज़रूरी है। तो क्या करता है, वो 1600 में खरीद लेता है उसका दोस्त। ठीक है, तो 1000 में तो वो लड़का खरीद के लेके आया था, लेकिन उसका दोस्त 1600 में खरीद लिया, तो उस लड़के को कितना प्रॉफिट हुआ, उस लड़के को कितना प्रॉफिट हुआ, 1000 में लाया और 1600 में बेच दिया, यानी 600 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। कितना का हुआ, 600 रुपये को उसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट का परसेंटेज लगाएंगे। अब प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है हमारा फॉर्मूला। उसके बाद से प्रॉफिट कितने का होगा, 600 का, 600 अपॉन सीपी कितना है 1000 इंटू 100, परसेंटेज निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बचा कितना 60%। तो 60% का क्या हुआ था, उसको प्रॉफिट का 60% का प्रॉफिट हुआ था। ठीक, इतना समझ आ गया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
मानिए 3100 की कोई वस्तु है, ठीक, 3100 की किसी ने खरीद के लेके आया कोई वस्तु, वो क्या कर रहा है 3500 में बेच दे रहा है, ठीक, 3500 में बेच दे रहा है। तो वहाँ पूछा जा रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब दिमाग लगाना स्टार्ट करिए कि मतलब एक मिनट में आपसे सॉल्व हो जाए कि वहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बस इतना निकाल लेंगे, परसेंटेज तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो कितना में खरीद के लेके आया, 3100 में खरीद के लेके आया, वो कितना में बेच दिया, 3500 में बेच दिया। जब 3100 से 3500 आया तो कितने का बढ़ोतरी कर गया है, 3100 से 3500 यानी 400 की बढ़ोतरी कर गया है ना, 400 बढ़ा है, यही क्या है उसका प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। और ये क्या होता है प्रॉफिट हमारा 400 का प्रॉफिट हुआ है 3100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। अब क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, उसके बाद सब कटेगा नहीं, सीधे सीधे आपको दिख रहा है। तो क्या करिए, या तो वैसे रहने दीजिए, काटेंगे तो कटेगा नहीं, भाग पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में निकालने से क्या फायदा है, गुणे 100 रहने दीजिए। इतना परसेंट का यानी 400 बटा 31% का उसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आप काट भी सकते हैं, 31 से 400 को काटिएगा, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना समझ आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।